प्रगति करने के लिए बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है। कौन सा सूत्र दिया? कौन सा सूत्र दिया साहब? कहीं पे भी किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं, किसी भी प्रकार की खिंचातानी नहीं। भगवान का एक ही सूत्र रहा, आह सुहम देवाणु पिया माँ परिबंधम करे है। मान लीजिए आपके मन में कोई काम करने की भावना हुई है, कोई उपवास आदि करने के भाव हुए है, सामय करने के भाव हुए है, दान देने के भाव हुए है, उस समय कोई दीक्षा के भाव हुए है। परमात्मा भगवान महावीर ने साधक के लिए कौन सा शब्द यूज किया? देखिए, साधक के लिए भी परमात्मा भगवान महावीर ने कौन सा शब्द यूज किया? देवानुप्रिय। हे देवानुप्रिय, जैसा सुख होवे वैसा करो, लेकिन अच्छे कार्य के लिए देरी मत करो। क्या कहा? अच्छे कार्य के लिए। हमारे मन में भाव तो बहुत अच्छे आते हैं, विचार तो बहुत अच्छे आते हैं। महाराज साहब बोलते हैं कि चलो पुण्य का तप करना है, शायद किसी के भाव हुए भी होंगे, लेकिन बाद में जब भाव आते हैं उसको तुरंत कर डालो, वरना शुभ भाव टिक के रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने हमारी सफलता के लिए दूसरा सूत्र दिया है, काले कालम समायरे। यदि सफल होना है, लक्ष्य को हासिल करना है, हमने जो अपना गोल बनाया है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, कामयाबी को हासिल करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। हमारा यश, हमारा सक्सेस, उसके कुछ सूत्र है। पहला सूत्र है, यदि सफलता हासिल करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, उसका पहला सूत्र है अपना लक्ष्य बनाओ, ध्येय बनाओ, अपना गोल बनाओ। जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, आपका गोल निश्चित नहीं होगा, आपका ध्येय निश्चित नहीं होगा, आप कामयाब कैसे होंगे? जिसका कहाँ जाना निश्चित नहीं है, वो रास्ते पे चल भी पड़ा तो कहाँ पहुँचेगा साहब? कहाँ जाना ये निश्चित नहीं है, और चलना प्रारंभ कर दिया, उस चलने को कोई अर्थ है? उस चलने में कोई मायना रखता है? वो चलना कोई आपकी मंजिल पर पहुंचा सकता है? कोई मंजिल आप हासिल कर सकते हो? क्योंकि आपका लक्ष्य ही आपने निर्धारित नहीं किया, तो मंजिल का सवाल कहाँ है? तो सबसे पहले जीवन में कामयाब होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए क्या बनाना होगा? आपका अपना लक्ष्य, गोल, ध्येय। लक्ष्य बन जाता है। सिर्फ लक्ष्य बनाने से आप कामयाब नहीं होगे, सिर्फ गोल बनाने से आप कामयाब नहीं होगे। उस लक्ष्य को, उस गोल को हासिल करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा? कड़ी मेहनत। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के आप आपके लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। कई उदाहरण आप देखिए, जिनके पास कड़ी मेहनत है, कड़ा परिश्रम है, वो नसीब को भी झुका देते हैं, किस्मत को भी झुका देते हैं। कड़ी मेहनत करके जो पसीना बहाता है, उसका इतिहास बनता है। अपनी कामयाबी को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं होगा। मुझे याद आता है एक छोटा सा प्रसंग, बना हुआ प्रसंग है।
बुल्ढाना ज़िले के अंदर एक मेहकर करके गांव है। वहाँ एक महाराष्ट्रियन दंपति अपने साधारण जीवन में बड़े आनंदित थे, खुशहाल जिनका जीवन था। 2 लड़कियाँ थी। मेहनत करके, पति भी मेहनत करता है, पत्नी भी मेहनत करती है, दोनों भी सर्विस करते हैं और अपना और अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हैं। लड़कियां बड़ी हो गई, उनको पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी भी हो गई। अब पीछे दोनों ही रहे, पति और पत्नी। समय जाता रहा, काम चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि पति देव की तबीयत कुछ बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। मेहकर में बताया तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज यहाँ पे नहीं है, आपको बुल्ढाना लेके जाओ, बड़े शहर में लेके जाओ, वहाँ उसका निदान हो सकता है। क्योंकि बिना निदान की बीमारी दूर हो सकती नहीं, कोई दवा लग सकती नहीं। सबसे बड़ी आवश्यकता है निदान, डायग्नोसिस। आजकल कई बार लोगों का निदान, रिपोर्ट, डायग्नोसिस ही गलत आ जाता है। वो बहन अपने पतिदेव को बुल्ढाना लेके गई। पैसे पास में नहीं थे, 2-4-5 लोगों से कुछ पैसे मांग के इकट्ठा किए और वो पैसे लेकर के बुल्ढाना गई। क्योंकि आजकल मालूम है आपको डॉक्टरों की फीस कितनी होती है? कितनी फीस होती है बता सकते हैं आप? इस कोरोना के माहौल में इंसान ने अपनी इंसानियत बेच दी, अपनी मानवता को खो बैठा था। इतना गलत काम हुआ। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी इंसानियत को शर्मिंदा कर ऐसा काम किया। दवा होने के बावजूद भी हमारे पास नहीं है। 200 रुपये के इंजेक्शन के कितने 10,000 रुपये, 15,000, 50,000 और अंदर पेशेंट के पास परिवार वाले को जाने की इजाज़त नहीं है। उस पेशेंट के साथ वहाँ के लोगों ने कैसा बर्ताव किया, किस प्रकार के माहौल में रखा, ऑक्सीजन दिया नहीं दिया, आप सभी जानते हो। आपको मालूम होगा रायपुर की घटना है। पेशेंट दवाखाने में कोरोना का एडमिट था, डेड बॉडी करके जाहिर कर दिया। परिवार वालों ने कहा हमें बॉडी का मुंह देखने, उस समय बॉडी को पूरा पैक करके देते थे, हमको मुंह देखना है, चेहरा देखना है। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम नहीं देखने देंगे, हमारा कोई यहाँ ये नियम नहीं है, कानून नहीं है, रिस्क है। लेकिन परिवार वाले माने नहीं, हमको मुंह देखना है। बहुत ज़्यादा जिद की, तब मुंह खोला बंधुओं। ये घटना शायद आपने पेपर में सभी ने पढ़ी होंगी। मुंह खोलने के बाद देखा पेशेंट जिंदा है। जिंदे पेशेंट को भी डेड घोषित कर दिया था। उसके बाद आखिर इंसान है, जब ऐसा पेशेंट के साथ सलूक होता है तो दिमाग गर्म हुए बिना रहता नहीं। फिर जो कुछ भी है जो आगे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ तो कहीं की गलत होगा ही, जिन्होंने अनीति से पैसे कमाए। कोरोना नहीं है, लेकिन सरकार 5 लाख रुपए देती थी। कोरोना का क्या डॉक्टर से क्या ले लेना, सर्टिफिकेट ले लेना, एडमिट होने का काम नहीं, और सरकार से पैसे ले लेना, डॉक्टर को आधे और पेशेंट को। बंधु, सरकार यानी कौन है? हम ही है, कोई दूसरे नहीं। लेकिन कितना गलत काम हुआ जिसका कोई अंदाज नहीं है। तो बहन वहाँ हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर ने देखा और कहा कि बहन यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता, इस पेशेंट को आपको पुणे ले जाना पड़ेगा। उस बहन की आंखों के सामने अंधेरा आ गया। अब पुणे में कैसे ले जाऊँ? पास में पैसा नहीं है, पर ले जाना भी ज़रूरी है। जिस पतिदेव ने मुझे ज़िंदगी भर संभाला है, धूप छाँव में रक्षा की है, तो मेरा कर्तव्य है कि इस हालत में पतिदेव की रक्षा करना, उनका स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना। वो अपने पतिदेव को लेकर पुणे जाती है। पुणे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। डॉक्टरों ने कह दिया पेशेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन 1 लाख रुपया लगेगा। बंधु, कोरोना काल में तो
लोगों के 25-25 लाख के 30-30 लाख के बिल हुए।